जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको ग्रामर का सबसे मेन टॉपिक वॉइस, इसको बोलते हैं हिंदी में वॉच, वो पढ़ाने जा रहा हूं। वॉइस दो प्रकार की होती है। वॉइस दो प्रकार की होती है। पहला होता है एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। उच्चारण भी लिखे देता हूं, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब होता है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य मतलब कर्तवाच्य किसको बोलते हैं? जिस सेंटेंस में वर्ब के द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाए। किसको प्रधानता दी जाए? कर्ता को, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए। जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो उसको बोलते हैं कर्तवाच्य। पैसिव वॉइस इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। जब सेंटेंस में वर्ब के द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाए। किसके द्वारा? देखो, वर्ब के द्वारा ही सब करना है। वर्ब के द्वारा अगर कर्म को प्रधानता है तो पैसिव वॉइस। वर्ब के द्वारा कर्म को प्रधानता है तो पैसिव वॉइस, मतलब ऑब्जेक्ट को प्रधानता है। और अगर क्या नाम से कर्ता को प्रधानता है, सब्जेक्ट को प्रधानता है तो एक्टिव वॉइस। ठीक। फिर टेंस टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। लेकिन 12 में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मात्र 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। सब पहले बेसिक जानकारी ले लिया जाए फिर पढ़ा जाए। तो 8 टेंस का बेसिक मतलब बनता है। तो 4 कौन से टेंस कट जाते हैं? 12 में कौन से कट जाते हैं? पहले इनका ध्यान रख लेना। तो पहले इसमें नोट लगा लेना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 4 टेंसों की वॉइस नहीं बनती है। इन 4 टेंसों की वॉइस नहीं बनती है। पहले इसको रट लिया जाए। फिर कुछ परिवर्तन होते हैं इसमें। मतलब देखो, केस 3 प्रकार के होते हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। पजेसिव मतलब होता है जैसे दे का देम, दे का सॉरी दे का देयर, दे का देयर पजेसिव हो गया, और दे का देम ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इस वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। इसका होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो कुछ चेंजेस है, उस चेंज को लिख लो। सम चेंज, यहां लिख देता हूं, सम चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट। अब इसको चेंज कैसे करना देखना। अगर सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट आई है तो आई किस में बदल देगा? मी। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो इसका क्या बनेगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी। वहां आई नहीं लगेगा, आई परिवर्तित किसमें होगा? मी में। आई का मी, वी का अस, दे का देम,
यू का यू ही रहता है, ठीक है। अब यहां से बना देता हूं, ही का हिम, सी का हर, और इट का इट ही रहता है। एनी नेम, नाम का नाम ही रहेगा। समझ गए? मतलब आई का मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, एनी नेम का एनी नेम ही रहता है। ये चेंजेस है। मतलब ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। इसको कौन सा केस बोलोगे? सब्जेक्टिव केस। आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, एनी नेम सब्जेक्टिव केस है। और मी, अस, देम, यू, हिम, हर, इट, है ना, ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। हालांकि एक वीडियो बनाया हूं केस के बारे में, आप लोग देखना। ग्रामर में सब केस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पजेसिव कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ये सब मैंने बताया है ढंग से, ठीक है। अब इसके बाद ये हमें दो चीज अब याद रखना है। एक्टिव वॉइस में हमेशा, सॉरी पैसिव वॉइस में हमेशा जब वॉइस चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, दुनिया का कोई टेंस हो, है ना। सभी टेंसों में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। अब देखो, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वॉइस में किस केस का प्रयोग होता है, पजेसिव केस में कि ऑब्जेक्टिव केस का, तो ऑब्जेक्टिव केस बताना, ठीक है। पजेसिव केस का प्रयोग टेंस में होता है, जैसे वो अपना काम कर रहे हैं तो देयर वर्क, देम वर्क नहीं, ये दिमाग में रखना। ये सब बहुत सारी कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों में कि दे का देम कैसे हुआ, है ना। फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फिर से केस वाला वीडियो बना लूंगा, लेकिन ये अभी आपके काम का है, पीछे बनाया हूं, आप देख लेना एक बार। अब हम चलते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, हाँ एक चीज और जान देना, पहले बेसिक जानकारी हो जाए आज चाहे जैसे हो। देखो, वॉइस हमेशा दो वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तभी वॉइस बनेगी, और इन ट्रांजिटिव वर्ब में वॉइस नहीं बन सकती, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है उसमें, जैसे राम जाता है, समझना, राम जाता है, तो इसमें राम सब्जेक्ट हुआ, तो ये वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है तो इसकी वॉइस नहीं बनेगी। समझ रहे हो ना बात को? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो अभी थोड़ा सा समझ लो। जब ट्रांजिटिव सकारात्मक और अकारात्मक क्रिया, हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक और अकारात्मक, ट्रांजिटिव मतलब सकारात्मक जिसके साथ कर्म हो, ऐसी मतलब क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, और इन ट्रांजिटिव मतलब होता है अकर्मक जिसके साथ कर्म ना हो। तो ये कौन सा वर्ब है? ये इंट्रांजिटिव है, अकर्मक वर्ब है, इसकी वॉइस नहीं बनेगी। पहले तो ये दिमाग में रखना है, सब कुछ जानकारी ले लो कि इसकी वॉइस नहीं बन सकती, है ना। अगर ऐसा होता, ये सब पहचान है, जैसे राम स्कूल जाता है, अब समझना बात को, राम स्कूल जाता है तो राम सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। अब इसकी 100% वॉइस बन जाएगी। पहले तो ये समझना कि वॉइस किसकी बनाना है, सबका नहीं बना देना। अगर आप लोगों से कोई ऐसा देता है, सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्ट देखो आप, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है
वॉइस नहीं बनेगी। ठीक, समझ में आए बात। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने कहा सकर्मक और अकर्मक हिंदी में, और इंग्लिश में ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव। ठीक, अब इसके आगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब आगे जो देखो, इसमें मैं लगता है पूरा बेसिक बना दूं, है ना, इसके बाद ये अगली वीडियो में तभी तुम्हारे समझ में आएगा वॉइस, है ना। तो देखो, पहले सबसे पहले ये समझते हैं, 3 में ऐसा डब्बा बना लो। अब मैं आज समझाता हूँ आप लोगों को। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, है ना, इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हो। इसमें ऑब्जेक्टिव केस, इसको बोलते हैं पजेसिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस डबल एस आई भी पजेसिव तो ना होगा केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस पजेसिव केस। अब पजेसिव केस का उपयोग टेंस में होता है, जैसे अपना, जैसे नहीं, मैं अपना कार्य कर रहा हूं तो वो किस में जाएगा, पजेसिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग वॉइस में होता है। ठीक है, जैसे मान लो आई है, अब ऑब्जेक्टिव केस में इसका क्या बनेगा, मी, लेकिन पजेसिव केस में क्या बनेगा, माई। ठीक, वी का इसमें बनेगा अस, इसमें बनेगा अवर। ठीक है, वी अस अवर, ये अंतर है। ये मतलब वॉइस में काम करेगा, ये टेंस में, मतलब टेंस मतलब अनुवाद में, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, ये वो, है ना। अब दे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, देम, और इसमें क्या होगा, देयर। यू का यूए रहता है, इसमें योर होता है। ठीक, फिर ही, तो ही का हिम, और इसमें हिज। सी का हर, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है हर। ठीक है, इट का इट इसमें होता है, इसमें भी इट और इट्स हो सकता है, मतलब इट्स भी हो सकता है और इट भी होता है ना। इट्स नहीं, इट्स है बस करना। ठीक है, इसमें हर भी हो सकता है और हर्ष भी कर सकते हो, HERS, हर, ऐसा भी। ठीक है, अब एनी नेम, नेम वाला जो है सब में वही होता है, नेम का नेम ही रहता है ना, नेम का परिवर्तन कुछ नहीं होता। तो नेम मान लो, यहां भी वही रहेगा, नेम ही रहेगा, यहां भी नेम ही रहेगा। हो गए, इसमें नेम से कोई नेम का कोई मतलब ही नहीं है, नेम जाने। ठीक है, तो आप लोग पहले इतना समझना कि ऑब्जेक्टिव केस ये वॉइस में होता है, और पजेसिव केस, इसको पजेसिव पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पजेसिव, है ना, पजेसिव। ये इंग्लिश है, यहां कुछ भी पढ़ा जा सकता है। इंग्लिश इसलिए कठिन है
क्योंकि लिखा कुछ दूसरा है, इसका प्रोनाउंसिएशन दूसरा होता है ना। ये नहीं कि मैं बुराई कर रहा हूं, पर ये हकीकत है। अब इसको कौन पढ़ेगा पजेसिव, तो ये पोसेसिव है ना। अब वो लिखा पजेसिव है, तो बच्चे में ये कंफ्यूजन होता है। इसलिए बहुत ये हार नहीं मानना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए कि हमसे ये चीज नहीं आता। ठीक है, लिख ली। ये ज्ञान जरूरी है, इसलिए ज्ञान जरूरी है क्योंकि इसमें टेंस भी तुम तभी बना सकते हो। जैसे मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तो उसमें अगर लगा दोगे मी वर्क तो गलत, माई वर्क होना चाहिए। वह अपना कार्य कर रहा है, अगर हिम लगा दिए तो गलत, हिज होना चाहिए। तो ये फिर से मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि टेंस में इनका प्रयोग करना और वॉइस में इनका प्रयोग करना।